सत श्री अकाल दोस्तों, मैं किरणवीर सिंह सेखो ते तुसी देख रहे हो पंजाब स्टोरी। ये जो सड़क तुसी देख रहे हो ये सरहंद तो डेरा मीर मीरा खानपुर वाल तो होंदी हुई सीधी मंडी गोबिंदगढ़ जाती है। इस सड़क ते ये जो तुसी इमारत बनी देख रहे हो ना, ये कोई आम इमारत नहीं। ये सिख इतिहास के सुनहरी पन्नियां विच लिखे गए भगत सदने की समाध है। आओ तुहानू समाध भी विखाउने आ ते इस नाल जुड़ियां कुछ रौचक गल्लां दी जानकारी तुहाडे नाल साझी करदे आ। ये तकरीबन 750 साल पुरानी समाध है। सरहंद दे लोकां नू भी शायद इस बारे बहुता ना पता होवे। 1180 ईस्वी के आस पास भगत सदना जी का जन्म होया। दसदे ने हैदराबाद पाकिस्तान सिंध सहवाल पिंड के इलाके विच। कोई आखदा कि भगत सदना हिंदू है, कोई आखदा मुसलमान है, पर किता कसाई वाला है। सदना कसाई गुरबाणी दे विच कुछ पंक्तियां भगत जी दियां दर्ज ने ते मास तोलण वड्ढण बकरे वड्ढण ते वेचण का काम करते हैं, किता करते हैं भगत जी। कहते कि साल ग्राम एक पत्थर हुंदा काली धारी वाला, उस दे नाल वो पत्थर दे नाल मास तोलते हैं ते पंडित उस पत्थर की पूजा करते हैं। सदना भी उस पत्थर की पूजा भी करता ते मास भी तोलदा। लोग उसनूं हिंदू भी आखते हैं ते मुसलमान भी आखते हैं। ये चीज़ां ते उस समय की चली बहस ने कि मुसलमान आखते हैं कि ये मुसलमान हो के काम मुसलमानों वाले करता, पर यह सालग्राम पत्थर की पूजा करता, हिंदुआं वांगू विचरदा। इस तो उपत्ति है राजा साहब नूं शिकायतां जान लगियां, उधरों हिंदुआं दीयां शिकायतां जान लगियां कि पूजा सालग्राम की करता पर काम मुसलमानों वाले करता। ये तो उल्ट ने साडे जो असी जां मुसलमान कहने नवाज दे उल्टा, शरीया दे उल्टा। तो इस करके राजे ने उन्हां शिकायतां नूं देखदे होए भगत जी नूं कहंदे कि ये सरहंद जिहड़ी समाध जिहड़ी बनी हुई है इस नींह दे विच चिणन दा हुक्म ला दिता। प्यारा सिंह पद्म की किताब चार साहिबजादियां विच ये गल लिखी गई है कि उत्थे सिर्फ सरहंद शहर दे विच छोटे साहिबजादियां नूं नीहां विच नहीं चिणिया गया। इस तो कई साल पहला उत्थे कहा जाता कि भगत सदना नूं भी इस समाध की नींह हेठां चिणन का हुक्म ला दिता गया। पर जदों भगत जी ने आराधना की प्रभु की कि हे प्रभु प्रहलाद भगत की भी तुसीं पैज रखी है तो मेरी क्यों नहीं, तो कहते उस आराधना करके जिहड़ी कंध सी वो दुफाड़ हो गई, फट गई तो भगत जी बाहर आ गए। भगत सदना जी उस फटी हुई कंध के विचों जो बाहर निकले तो राजा हैरान रह गया तो राजा चरनी ढह पिया। अखीरला समा कहा जाता है कि भगत सदना कसाई का इस सरहंद के इलाके विच बीतिया है। 750 साल पुरानी ये समाध, कोई भगत सदना की समाध आखदा है इसनूं, कोई सदना की मसीत आखदा है, जो सरहंद दे विच एक इतिहासिक इमारत वजों 750 साल तो अज भी इत्थे खड़ी है। जो आप हॉस्पिटल तो डेरा मीर मीरा जां खानपुर वाल नूं जाइए तो वो रस्ते विच रेलवे फाटक दे कोल हुंदी आ। पत्थर वेखो तुसीं लगा होया, विच पत्थर लगा होया वड्डा वड्डा, विच इहदे विच निक्कियां निक्कियां इट्टां लगियां होईयां ने, क्या डिजाइनिंग कीती हुई है। सरहंद शहर अपने अंदर एक विशाल इतिहास नूं समोई बैठा है। भगत सदना जी कसाई पुणे का काम करते सन। एक घटना मैनूं याद आ गई कि भगत जी दे कोल रात नूं एहलकार वजीर मास लैण आ गए, कहंदे सेरक मास चाहिदा। नाल नाल तुसीं दर्शन भी करो भगत सदना जी मसीत दी। तो कहते सेरक मास चाहिए तो भगत जी कह लगे कि बकरा तो कोई वड्ढिया नहीं गा, मास तो खत्म आ। तो वो कह लगे भी सानूं तो जरूरी चाहिए। तो भगत जी ने छुरी चक्की तो कहते चल लत्त कट लैंदे आ बकरे की। जो लत्त कट्टण लई छुरी लैके दाले होए कोल होए
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਝੂਟ ਲੱਗੀ, ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੂਰੀ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਦਇਆ ਇਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੜਫਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਾਂਗਾ ਬੱਕਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਸੂਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਟੀ ਸੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਥਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਸੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਦੀ ਇਉਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਝਪਟ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰਹੰਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੋਰੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।